नाज़रीन मोहतरम, सऊदीया की हुकूमत के ज़वाल का वक्त आ चुका है, क्योंकि कुछ दिन ही पहले सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में आपको बताएंगे कि सऊदी अरब ने इसराइल से अमन मुआहदा क्यों इनकार किया है, उसके पीछे छुपे सऊदीया मुल्क के खुफिया प्लान और आपको यूएई और उसके अलावा वो कौन से दो और मुल्क हैं जो इसराइल को तस्लीम करने वाले हैं, उनके बारे में बताएंगे। आज मैं आपको असल बात बताऊंगा कि सऊदी अरब ने इसराइल से अमन मुआहदा क्यों किया है। एक बात याद रखें, इसराइल कोई आम मुल्क नहीं है। नाज़रीन मोहतरम, इसराइल के पास दुनिया के ताकतवर क्राफ्ट मसलन F-15, ईगल F-15, स्ट्राइगल F-16, फाइट फाल्कन वगैरह, और उनके पास दुनिया के खतरनाक तरीन हेलीकॉप्टर में से एक अपाचे हेलीकॉप्टर मौजूद है। मतलब इसराइल की एयरफोर्स बहुत ताकतवर है। इसराइल की दो फौजें नेवी और बर्री दोनों काफी खतरनाक हैं और दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन वेपन मिसाइल भी इसराइल के पास मौजूद है। नाज़रीन मोहतरम, इसराइल के डिफेंस सिस्टम की बात करें तो उसके पास आयरन डोम है और बहुत सी रोबोटिका और फार्मर्ड व्हीकल भी मौजूद हैं। और दूसरी तरफ सऊदीया के पास ना तो कोई ऐसी एयरफोर्स मौजूद है और ना ही नेवी और बर्री फौज है जो इसराइल का सामना कर सके, और ना ही मिसाइल हैं। नाज़रीन मोहतरम, असल मौजू की तरफ बढ़ते हुए आपको बताएं कि इसराइल और यूएई ने अमन का मुआहदा क्यों किया। 1979 से पहले एजिफ इसराइल को नहीं मानता था और एजिफ ने कई बार फलस्तीन के मुसलमानों के हक में आवाज उठाई और इनकी खातिर लड़े भी हैं। आखिर क्या करते, उस वक्त भी इसराइल एजिफ से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए एजिफ ने 1979 में इसराइल से अमन का मुआहदा कर लिया। उसके बाद भी इन्हीं वजूहात की बिना पर 1983 में इसराइल और लुबनान ने अमन का मुआहदा किया। 1994 में इसराइल और जॉर्डन ने भी अमन का मुआहदा कर लिया। सऊदी अरब बेशक एक अय्याश कौम है और उनके हुक्मरान भी अय्याश परस्त हैं, लेकिन सऊदी अरब वो वाहिद मुल्क है जिसने फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा आवाज उठाई है। उनकी इसराइल से कई बार झड़पें भी होती रहती हैं। सऊदी अरब जहां पर फलस्तीन के लिए आवाज उठा सकता है उठाई, लेकिन आप जानते हैं कि इसराइल अमेरिका की नाजायज औलाद है। उन्होंने अपनी ताकत के बलबूते पर यूएई के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, क्योंकि आप जानते हैं कि इनका नारा है कि वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। लेकिन ग्रेटर इसराइल बनाने के लिए इसराइल को हथियारों के साथ साथ जमीन की भी जरूरत थी, जो उसने सऊदी अरब और यूएई से कब्जा करके हासिल करना शुरू कर दी है। यूएई ने अपनी जमीन हासिल करने के लिए इसराइल से जंग करने की कोशिश की, लेकिन इतने ताकतवर मुल्क को बगैर पाकिस्तानी फौज के हराना मुश्किल है। इसराइल रुकने की बजाय यूएई की जमीन पर और भी कब्जा करने लगा। आहिस्ता आहिस्ता सऊदी अरब को ये मालूम हुआ है कि वो इसराइल से जंग में नहीं जीत सकते, इसलिए उन्होंने अमन मुआहदे के बारे में सोचना शुरू कर दिया। नाज़रीन मोहतरम, कुछ दिन पहले इसराइल की खुफिया एजेंसी के सरबराह यूसी कोल ने हालिया दिनों में मुतअद्दिद बार यूएई का खुफिया दौरा किया। उसी दौरे के दौरान हालिया मुआहदे की तफसीलात तय की गई और वहाँ ही उसी दौरे पर अमन मुआहदे के दस्तखत भी हो गए थे। लेकिन सऊदी अरब जिस मकसद के लिए इनसे सुलह की थी, उसमें सऊदी अरब को कामयाबी ना हुई, क्योंकि इसराइल ने यूएई के जो इलाके कब्जे में लिए हुए हैं उनको वो नहीं छोड़ेगा, जिसको सुनने के बाद एक बार तो सऊदी अरब को जरूर झटका लगा होगा। ये थी सऊदी अरब और इसराइल के अमन मुआहदे की तफसील। दोस्तों, सऊदी अरब के बाद दुनिया के दो और इस्लामी मुल्क भी इसराइल को मानने जा रहे हैं, जिनका नाम है ओमान और बहरीन। नाज़रीन मोहतरम, ये थी हमारी आज के दिन की मालूमाती वीडियो, और इस किस्म की मज़ीद वीडियोस के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।